नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल अब मिलेगा। जी हाँ, 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशिफल लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे करियर प्रोफेशन का मामला हो, रिलेशंस, बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी रही हैं। लेकिन अब स्थितियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 माह में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ देगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल और बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। राहु सप्तम भाव में, शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु एकादश भाव में हैं और 18 अक्टूबर को द्वादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र और केतु का गोचर आपके लग्न के भाव में है। ये तो है वर्तमान ग्रह गोचर। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 8वें भाव के स्वामी होकर के जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। 12वें भाव में ही 11 नवंबर को वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः आ जाएंगे। इन 3 महीनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं और गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। तो शनि देव गुरु के माध्यम से ही फल प्रदान करेंगे और आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि पर गुरु का पूरा प्रभाव रहेगा। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। हालांकि मैं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध के गोचर फल पर भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि आने वाले 3 महीने सिंह राशि के जातकों को किस तरह का लाभ दे करके जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 9 महीने तक धैर्य रखा है तो अपना धैर्य टूटने मत दीजिएगा। अभी तक अगर आपने विश्वास रखा है अपने ईश्वर के प्रति तो उस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं वो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से। अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, 8वें भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर करेंगे
तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। दूसरी बात, शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो दोनों ग्रहों का जो गोचर है वो इस बात को सिद्ध करता है कि अब बेहतर परिणाम आपको मिलने जा रहा है। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो गुरु और शनि के गोचर का ही पड़ता है और आने वाले 3 महीनों में गुरु और शनि के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। अब देखिए, गुरु के पास कौन कौन से घर हैं। गुरु के पास 5वां घर है और 8वां घर है, और शनि के पास 6ठा घर है और 7वां घर है, और शनि स्वयं कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में बैठे हैं। तो इस तरह से 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के जो फल हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूती से आपको मिलने जा रहे हैं। भले ही आपके जीवन में शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि ये ईश्वर की कृपा ही है जो गुरु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में शनि आ चुके हैं और गुरु स्वयं में अपनी उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। अब पहले हम बात करें 5वें भाव की। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव शिक्षा का होता है। 5वां भाव जो है इसके स्वामी गुरु हैं जो ज्ञान के कारक हैं। 5वां भाव शेयर मार्केट का है। 5वां भाव हमारे डिसीजंस को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। तो इस समय आपके मन में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। आपका मन एक नए क्रिएटिव ढंग से सोच पाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं और आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो अब वो समय आ चुका है जब आपको शेयर मार्केट से पैसा मिलने शुरू होगा, लाभ मिलना शुरू होगा। अब 6ठे भाव की बात किया जाए तो इसके स्वामी हैं शनिदेव जो कि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब 5वां और 6ठा भाव, दोनों भाव एक साथ मिलाकर के देखा जाए तो 5वां भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो जो छात्र नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए आने वाले 3 महीने नौकरी की दिशा में भी बहुत अच्छी सफलता लेकर के आ रहा है। 6ठा भाव नौकरी का होता है। हम अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और उस नौकरी में हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, जो मान सम्मान, जो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो 6ठे भाव का जागृत होना ये दर्शाता है कि अब आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलेगा। जो नए जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाले 3 महीने एक सुखद परिणाम देने जा रहे हैं। 6ठा भाव रोगों का होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो उनसे राहत मिलने जा रही है। कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो उस कर्ज से बाहर निकलने का भी आपको एक रास्ता मिलने जा रहा है। कोई शत्रु है जो कि हमारे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उन शत्रुओं से भी मुक्ति
मिलने जा रही है। अब 7वें भाव की बात करें, 7वें भाव में राहु बैठे हैं और 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी और 4 दिसंबर के बाद पुनः गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 7वें भाव यानी वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरह की समस्या है तो वो समस्याओं का भी समाधान आपको मिलने जा रहा है। नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, विवाह का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा अनुकूल अवसर लेकर के आ रहे हैं शनि और गुरु। 7वां भाव व्यापार का होता है। जिस घर पर गुरु बैठे हैं वो किसका घर है? वो है गुरु का घर। अब 18 अक्टूबर वो टाइम आएगा जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं देवगुरु। तो 8वें भाव पर गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, आकस्मिक घटनाओं का है। तो जो बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं उन बाधाओं से आप बाहर निकल करके अपने जीवन को एक परिवर्तन के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। 28 नवंबर 2025 वो डेट होगी जबकि शनिदेव बकरी से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और पूरी तरह से अष्टम भाव के फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, शनि निर्माण के कारक होते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है 28 नवंबर के बाद। 8वां भाव क्या है? रिसर्च का है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से, जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों के लिए गुरु और शनि का जो गोचर है एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। 5 दिसंबर को पुनः गुरु आ जाएंगे लाभ के भाव पर, तीसरे भाव पर, और यहाँ पर आएंगे तो वक्री अवस्था में रहेंगे। लाभ के भाव से निकल के 12वें में गए, फिर वापस लाभ के भाव में वक्री अवस्था में आएंगे। वक्री का मतलब क्या होता है? पीछे वापस लौटना। तो ऐसा कौन सा लाभ था या आपकी ऐसी कौन सी अधूरी इच्छा थी जो पिछले 4 महीनों में पूरी नहीं हो पाई? अब दोबारा जब 4 दिसंबर को गुरु आएंगे 11वें भाव पर तो उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। और यहाँ पर फिर गुरु जो हैं लंबे समय तक रहेंगे, जून 2026 तक। तो आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो पूरी होंगी, क्योंकि 11वां भाव तो एक तरह से रिपीट कर रहे हैं गुरु। यहाँ पर पहले 11वें में थे, फिर 12वें में गए, वापस फिर 11वें भाव में आ गए। तो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पाया था, वो लाभ अब सिंह राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। और देखिए 2026 की जो बुनियाद है, आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं 3 महीनों में रखी जाने वाली है। ये 3 महीने यही तय करेंगे कि आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 20 जनवरी 2026 तक शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आइए समझते हैं कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आप बात कर लेते हैं आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के बारे में। देखिए, सूर्यदेव अभी धन भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव को प्रकाशित करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में चले जाएंगे अपनी नीच की राशि में। यहाँ पर
थोड़ा सा आपके अंदर आलस्य बढ़ाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ी कमी लाएंगे और हो सकता है कि इस दौरान आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ें और उन यात्राओं से आपको कोई विशेष लाभ ना मिल पाए। लेकिन 16 नवंबर को सूर्यदेव जब चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का समय जो है वो आपके लिए कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और सूर्य क्या हैं, राजा हैं, तो गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो सूर्यदेव जब चौथे भाव में आएंगे और 1 माह तक चौथे भाव में रहेंगे 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, तो आपके करियर प्रोफेशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद लाभ देने वाला होगा। और इस समय जो आप एफर्ट्स करेंगे उस एफर्ट से जो लाभ मिलना चाहिए था वो आपको 16-12 को मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि सूर्यदेव आ जाएंगे पंचम भाव में और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। और इस समय सूर्य और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, तो लाभ की स्थिति बनेगी 16 दिसंबर के बाद। बात करें मंगल की, मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और मंगल इस समय बैठे हुए हैं 3रे भाव में। मंगल 27 अक्टूबर को चौथे भाव में आ जाएंगे, अपनी ही उच्च की राशि में आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे और यहाँ केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो रोचक राजयोग बनाएंगे। मंगल का रोचक राजयोग बनना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल स्थितियाँ लेकर के आएगा, चूँकि मंगल भाग्येश हैं। तो 27 अक्टूबर से आपके भाग्य की जागृति होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका कार्य रुक रहा है, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये वो समय होगा जब भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी, क्योंकि मंगल तो गति के कारक हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, नई उत्साह और नए पराक्रम का संचार करेंगे, तो कार्य क्षेत्र की रुकावटों को, विघ्न बाधाओं को साइड में करते हुए आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी आपके लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद शुक्र 9 अक्टूबर को चले जाएंगे कन्या राशि में, धन के भाव में। शुक्र दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में और 3रे भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र से, आपके पराक्रम पुरुषार्थ से, आपके द्वारा किए गए एफर्ट से धन का संचय और धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। शुक्र का जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा वो होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे चौथे भाव में और शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी। चौथे भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि करेंगे। जहाँ तक बुध की बात है तो बुध जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस जैसा ही फल प्रदान करते हैं। स्वतंत्र रूप से बुध कोई फल प्रदान नहीं करते हैं, तो बुध मंगल के साथ रहेंगे तो मंगल जैसा फल देंगे, शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे तो सूर्य जैसा फल देंगे, शुक्र के साथ रहेंगे तो शुक्र जैसा ही फल देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो आने वाला 3 महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।